हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल एग्ज़ाम डे में। और आइए हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की आगे बातें पढ़ते हैं। देखो, हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपति में हमने चर्चा की थी कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक लगातार राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। 52 से लेकर के 62 तक लगातार राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया। ये हालांकि बता चुके थे हम लोग, एक बार रिवीजन के तौर पर इसको ले लेते हैं। और उस बार बताने में आर्टिकल 58 और 59 में त्रुटि हो गई थी। जो 58 में है वो धोखे से 59 में निकल गया था और जो 59 में है वो 58 में निकल गया था। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। हमने पढ़ाया था आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर इसके बाद में आर्टिकल 54 में हमने बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर हम कह सकते हैं चुनाव। और इसके बाद में हमने बताया था आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में हमने बताया था राष्ट्रपति की चुनाव रीति या कह सकते हैं पद्धति। फिर इसके बाद में आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसके बाद में हमने बताया था आर्टिकल 57 में हमने बताया था पुनर्निर्वाचन बताया था। आर्टिकल 58 में हमने योग्यता बताई है। इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 59 इसमें राष्ट्रपति की शर्तों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शर्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। और इसके बाद में आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। और इसे शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो ये चर्चा हम कर चुके थे। आज हम इसको रिवीजन के तौर पे लिखें ताकि आपका रिवाइज हो जाए।
आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की चुनाव रीति या चुनाव पद्धति का उल्लेख करता है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 की बात करते हैं तो आर्टिकल 57 में जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधी बात कही गई है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति एक बार यदि भारत का राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा, कितनी भी बार लड़ सकता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, अगर हम योग्यता में देखें तो इसकी योग्यता में आएगी 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए योग्यताओं को बाद में पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, इसी में फिर ज़्यादा हो जाएगा। एक एक करके जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। तो इसको रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। महाभियोग का उल्लेख है, महाभियोग का उल्लेख है। लाइट चली गई, दिख रहा? राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 62 की बात करते हैं तो आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति की पद रिक्ति, पद त्याग या आकस्मिक रिक्ति की बात करता है, या आकस्मिक रिक्ति की बात करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो जरूरी आर्टिकल हैं 52 से 62 तक, उन पे एक बार हम और चर्चा करते हैं, विस्तृत पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना जरूरी ही है। तो इसको रब कर दें, फिर आगे बढ़ा जाए। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिकी शक्तियाँ होंगी। तो संघ का विस्तार है, ये नहीं जरूरी है। आर्टिकल 54 में चुनाव की बात करता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेगा। ये चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा प्लस
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति का चुनाव। इन सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है? चुनाव रीति या पद्धति। चुनाव रीति या पद्धति की बात करेंगे तो इसका चुनाव एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के तहत होता है। लिखते जाओ। गुप्त मतदान पद्धति के तहत होता है या इसी को हम कोटा पद्धति भी कहते हैं, या इसी को हम कोटा पद्धति भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोटा पद्धति कहते हैं। हो गया? इसको रब करके आगे बढ़ा जाए। गुप्त मतदान पद्धति या इसी को कोटा पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 56 के बारे में। जब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। किंतु आकस्मिक रिक्ति या पदत्याग के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य करेगा। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह बाद क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा, फिर से राष्ट्रपति नया बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आर्टिकल 56 के अंतर्गत रहा। वैसे 5 वर्ष तक काम करेगा, लेकिन अगर बीच में हट गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। एक नोट पॉइंट और इसमें पढ़ सकते हो। चुनाव शेष समय के लिए होगा। शेष समय के लिए होगा। समय के लिए होगा। बात समझ रहे हो? जैसे कोई राष्ट्रपति है और वो 3 वर्ष तक कार्य करते जाए, 3 वर्ष के बाद में उसने पद रिक्ति हो गई या आकस्मिक रिक्ति हो गई या पद त्याग कर दिया, तो अब उपराष्ट्रपति 6 माह तक अपना कार्यकाल करेगा, देखेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। किंतु अब जो चुनाव होगा तो 5 साल के लिए नहीं होगा, 3 साल कर चुका ना, 2 साल के लिए चुनाव होगा। कितने साल के लिए होगा? 2 साल के लिए चुनाव होगा। बात समझ में आई? रब किया जाए, आगे बढ़ा जाए। रब कर दें और आगे बढ़ें। इसके बाद में आर्टिकल 57 है, वो आपको पता है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल 58 पढ़ लें। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 इसमें क्या है? इसमें है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए?
तो नंबर 1, 35 वर्ष की आयु हो। कितनी हो? 35 वर्ष आयु हो। नंबर 2, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। नंबर 3, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किंतु सदस्य ना हो। यदि सदस्य होगा भी तो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकता है। जिस दिन वो शपथ लेगा राष्ट्रपति पद की, उसी दिन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। नंबर 4, लाभ के पद पर न हो। ये क्या हो जाती हैं? ये क्या हो जाती है? योग्यताएं। अब हम लोग पढ़ते हैं शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शर्तें। आगे बढ़ते हैं। तो ये अब सिंगल लाइन में इनको नहीं एडजस्ट किया जा सकता कि इनको सिंगल लाइन में एडजस्ट कर दो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए जो वन लाइनर पॉइंट होते हैं वो वन लाइनर पॉइंट अलग से लिख लो, और ये जो पॉइंट होते हैं ये हम लोग एक एक आर्टिकल पे ऐसे चर्चा करेंगे। चलिए, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 59 है ना, 58 था ये, आर्टिकल 59 में शर्तों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? शर्तों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 59 में। शर्तें कौन कौन सी होंगी तो समझो। नंबर 1 शर्त होगी कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अनुमोदन का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। प्रस्तावक का मतलब होता है 50 लोग लिख करके देंगे कि तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। फिर उसके बाद में 2, 15,000 रुपये जमानत राशि। अगर कुल मतों का 1/10 मत तुमने नहीं प्राप्त किया तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये 2 प्रमुख शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए। ये 2 प्रमुख शर्तों के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 60 ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 60। अब जब आर्टिकल 60 को देखेंगे तो इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शपथ। इसमें शपथ का उल्लेख। अब शपथ को देखेंगे तो शपथ ऐसे देखो, एक तरफ लिखो राष्ट्रपति, एक तरफ क्या लिखो? राष्ट्रपति, और एक तरफ लिखो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय इधर लिखो, नीचे लिखते हैं हम लोग। इस बात को नीचे समझो। एक तरफ लिखेंगे राष्ट्रपति और एक तरफ क्या लिखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाएगा किसको? राष्ट्रपति को। और इसको शपथ कौन दिलाएगा? इसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। नोट कर लो। हो गया? रब किया जाए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 61। जब हम लोग आर्टिकल 61 को देखते हैं तो इसमें महाभियोग इसका उल्लेख किया गया है। महाभियोग किस पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर लगता है। किस पर लगता है? कहाँ लगता है?
तो संसद में लगता है। कहाँ लगता है? संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा या राज्यसभा। किसी भी एक सदन में महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है, लेकिन जब भी शुरू होगा महाभियोग तो 14 दिन पूर्व क्या दिया जाएगा? सूचना दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। किसको? राष्ट्रपति को, कि आप यहाँ शुरू होगा तो यहाँ दी जाएगी, यहाँ शुरू होगा तो। जब महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है तो 1/4 सदस्य आरोप लिख कर देते हैं कि ये गलती है। फिर 1/3 सदस्य समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। सेम यहाँ पर भी है, 1/4 और 1/3 यहाँ पर भी है। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो इसकी जांच होती है। जांच कौन करता है? अगर इसमें पहले आएगा तो ये जांच करेगा, अगर इसमें पहले आएगा तो ये जांच करेगा, और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। बात समझ में आई? तो ये नोट हो गया होगा, इसको नोट कर लो कि नोट हो गया। रब करें, आगे बढ़े। और लास्ट पॉइंट है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 देखो, दिख रहा? लास्ट पॉइंट है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में है पद रिक्ति, पद त्याग या फिर आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति। अब अगर इन तीनों में से कोई भी रिक्ति होगा और राष्ट्रपति पद खाली होगा या रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक कार्य करेगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा आर्टिकल 52 से 62 तक था, जो कि आज आपने पढ़ा। संपूर्ण बातें पढ़ ली जो आपके पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसके बाद में हम अपनी ये राष्ट्रपति की सीरीज कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो। इतना याद रखो कि समय के पास इतना समय नहीं मिलेगा कि तुमको दोबारा समय दे, इसलिए जो समय मिला है उस समय को सदुपयोग करो और अपने जीवन को गोल्डन लाइफ में बदल दो। यही समय है, बाकी आपकी इच्छा है। हम टीचरों का काम है आपको समझाना, आपके हित में जो कार्य हो करना, बाकी आपकी मर्जी है, अनुसरण करिए या न करिए। थैंक यू, धन्यवाद।